क्योंकि देखो cos 0 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1। अगर हम करेंगे cos 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का होता है √3/2। फिर इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे cos 60 डिग्री तो cos 60 का मतलब होता है 1/2। और जब हम करेंगे cos 90 डिग्री तो cos 90 डिग्री का मतलब होता है 0। यहाँ से जब आएंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। मतलब पहले था 1 और जैसे ही मान थीटा का बढ़ा तो हो गया 0। इसका मतलब होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ ही cos थीटा का जो मान में होता है वृद्धि ना बल्कि क्या होता है घटोत्तरी होता है उसका वैल्यू। हेलो नमस्कार, विद्या दर्पण के चैनल में आपका भव्य स्वागत है। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे 8.2 के क्वेश्चन, जो कि इसके पहले हम पढ़ा चुके थे। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए 45 के, 60 के और 30 के, 90 के 0 डिग्री। इस सब के उपयोग से हम इस प्रश्नावली को 8.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी इसमें जो क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी सब बच्चे बना देते हैं, उसको हम छोड़ देंगे। जो कठिन क्वेश्चन है, जो जिसमें बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है, वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ बनाने, ठीक है। देखते हैं cos 45। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर एक बार हम ट्रायंगल पर चलते हैं। ऐसे यहाँ पर ट्रायंगल था एक, जो इसका मान था निकालने के लिए हम ट्रिक बताए थे। उसी ट्रिक पर पहले देखते हैं उस ट्रिक को। यहाँ पर था 60, यहाँ पर 30, √3 2 1। फिर यहाँ पर था 45 डिग्री वाला 45 √2 1 1, है कि ना। ये दोनों त्रिभुज के माध्यम से आप 30, 60 और 45 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे cos 45, तो cos 45 जो है cos 45, तो यहाँ पर cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर? cos 45 के लिए आधार 1/2 √2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2। फिर इसके बाद sec 30 डिग्री का मान होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, तो देखो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण तो इसके लिए 2 हो गया और आधार कितना है √3, तो ये 2/√3 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, तो 30 के लिए लंब है कितना 1, यहाँ पर लंब 1 है और इसका कर्ण जो है कितना है 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो यहाँ केवल 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2 बाई इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3, ऐसे होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर नीचे चलो 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3। इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3, है कि ना। यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे तो √3/2√2 इंटू 1 प्लस √3। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें नीचे कबो भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है, मतलब कि हर में अपरिमेय संख्या नहीं रहता है। इसी को हटाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं परिमेयकरण। मतलब कि नीचे अपरिमेय संख्या है, इसको जब हम परिमेय कर देंगे तो इसको बोलते हैं परिमेयकरण। इसके लिए उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो दोनों हट जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हर के परिमेयकरण करने पर, हर के परिमेयकरण करने पर, तो हर के परिमेयकरण करने पर √3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3 में। फिर इसके बाद 2√2, है कि ना, 2√2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3, है कि ना। अब देखो लेकिन ये तो दोनों परिमेय का हो जाएगा, परिमेय संख्या, लेकिन √2 बच जाएगा। तो ऊपर भी करेंगे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से, और नीचे भी कर देंगे √2 से, है कि ना। तब रिजल्ट क्या आएगा?
अब यहाँ से जब हम करेंगे इसको तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √2 इंटू 1 माइनस √3 बाई, यहाँ पर देखो √2 में और √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और 2 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तो 2 दूनी यहाँ पर लिखो 4, और फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब होगा 1 के स्क्वायर माइनस √3 के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि √3 इंटू √2 माइनस 1 √3 बाई 4 इंटू 1 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो √3 √2 इंटू √2 1 माइनस √3 बाई 4 इंटू माइनस 2, तो यहाँ पर रहेगा √6 इंटू 1 माइनस √3 बाई माइनस नहीं करेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 18 बाई माइनस 8, √18 माइनस √6 बाई 8। इसको हम लिख सकते हैं, 9, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे ना, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 दूनी 18 माइनस √6 बाई 8। 9 के जो वर्गमूल होता है वो होता है 3√2 माइनस 6 बाई 8। यही हो गया आपका आंसर, है कि ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड था। थोड़ा ट्रिकी है, डायरेक्ट मान नहीं निकालना है, बस यहीं पर से हर के परिमेयकरण करना है। केवल परिमेयकरण कीजिएगा, जो इसी में थोड़ा आपका परिमेयकरण करने में थोड़ा कठिनाई होगी, बाकी सब के सब नॉर्मल है कि ना। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए आइए देते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का वैल्यू पुट करेंगे sin 30। तो sin 30 का लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस tan 45 1 cos 60, तो कर्ण बटा लंब, तो cosec 60 लिखा है ना, कर्ण बटा लंब, तो 2/√3। यदि आप यहाँ पर मान गलत रखते हैं तो आपका आंसर गलत ही आएगा। sec 30, तो sec 30 का होता है कर्ण बटा आधार, तो 2/√3। sec 30 के लिए आधार √3 और कर्ण 2, तो 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 1, तो 1/2। फिर इसके बाद प्लस cot 45 का tan 45 का, दोनों का मान एक ही होता है कि ना। एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो √3 प्लस 1 है, तो इसका मतलब कि 2√3 माइनस 4 बाई, इसका भी एलसीएम होगा 2√3, तो ये कट जाएगा, तो 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो होगा √3, और ये पूरा हो जाएगा प्लस 2√3, तो 2√3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। इसको ऐड कर देंगे तो √3 और √3। यहाँ पर समझने वाला बात है कि √3 और प्लस 2√3 ये दोनों को प्लस करते हैं तो होता है 3√3। ये x के जैसा काम करने लगता है दोनों, ठीक ना। लेकिन यहीं पर √3 है, मल्टीप्लाई 2√3 करेंगे तब हो जाएगा भैया 3 दूनी 6, कैसे कि √3 और √3 ये दोनों मिलके 3 होगा, और 3 से 2 में गुना करबो तो 6, ठीक है ना। यहीं पर √3 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो वो होगा 3, और 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 3 12, ठीक है ना, ये हो जाए। और इसे 4 12 का है, कैसे कि एक वैल्यू वाला √3 गुना 2√3, तो √3
और रूट 3 ये तीने हो जाए, दो दूनी कितना हो जाए 4, 4 3 12। इस कंडीशन में होता है। ये एक और जर्मन कंसेप्ट हो, ये समझ बहुत जरूरी है। कैसे कि ढेर लेके ये गलती कर लो, ठीक है ना, कहीं जोड़े के बाद गुना करे के बाद कुछ कुछ लिख दिया समझे, तो ये पूरा कंसेप्ट हो। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पर कि इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 -4। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4, हाँ यहाँ पर होगा 4 प्लस 3√3। अब है 3 रूट बा, फिर एक बाद 2 बह जाए तो 3√3 हो जाए, ठीक है ना ऐसे। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 3√3 -4 और 3√3 + 4। अब देखो नीचे जो है ना, नीचे आ गया अपरिमेय संख्या। कैसे कि अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या, है कि ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों नीचे वाला जो हर है वो परिमेय संख्या में, तो इसको परिमेय संख्या में करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही संख्या से बीच में माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि रूट को हमको यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हर को परिमेयकरण करने पर, हर को परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3√3 -4 इंटू 3√3 -4 3√3 + 4 3√3 -4, है कि ना, ये हो गया। अब दोनों को हो जाएगा यहाँ पर 3√3 -4 के होल स्क्वायर। फिर इसके बाद a + b इंटू a - b के होल स्क्वायर, उसका होता है a² - b²। तो यहाँ पर जाएगा 3√3 के होल स्क्वायर -4 के होल स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा a - b के फॉर्मूला। तो a - b का फॉर्मूला होता है a² मतलब कि 3√3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर माइनस 2 × 3 × 3 × 4। अब 3√3 तो 3√3 के होल स्क्वायर का मतलब बोला 3√3 गुना 3√3। तो √3 और √3 3 और तितरी का नाम नतिया 27। तो यहाँ हो 27 माइनस 4 के होल स्क्वायर तो 16, है कि ना। अब यहाँ पर कैसे बोली, तो ब्रैकेट में यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर a - b के फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab फार्मूला हो रही। तो ये जाए कितना ऊपर हम 27 + 16 माइनस, अब जगह 3 दूनी 6 6 चौका 24 बटा हमें माइनस हो जाए तो ये हो जाए ये जा 1 और ये जो हो जाए 1 11 घटित ही 16 11 27 वाला। इसको प्लस करेंगे, अच्छा 24 रूट हो जाए कितना 3, कैसे कि 3 दूनी 6 6 चौका 24 √3। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटा 11। ये हो गया आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इसका मान पुट करना है, तो फिर से वही ट्रायंगल का वैल्यू यहाँ पर होता है 60। 20 बार लिख दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, याद हो जाएगा पूरा √3 1। फिर आपको ट्रायंगल पारने की ट्रायंगल को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका दिमाग में वही करना चलेगी तारा, मात्र 10-15 भी लिख लगा करेगा। तो √2 1 1 cos 60, तो cos 60 मतलब आधार बटा कर्ण, तो 5 1/2 के होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 के मतलब कर्ण बटा आधार। तो ये हो जाए 2/√3 के होल स्क्वायर
कर्ण बटा आधार तो 30 का हई आधार हई लंब कर्ण उहे रह जी। फिर एक बाद tan 45 के 1 के होल स्क्वायर साइन 30 के मतलब 1/2 के होल स्क्वायर प्लस cos 30 के मतलब कि आधार बटा कर्ण तो √3/2 के होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए 5 1/4 प्लस 4/3 माइनस 1 फिर 1/2 1/4 प्लस 3/4 के √3 के स्क्वायर का मतलब कि 3 तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 आ जाए 1/4 प्लस 3/4। अब ऊपर ये जो बटा में 1 हो जाए तो ऊपर एलसीएम होता है 4 3 का एलसीएम होता है 15 क्योंकि 4 में 12 से भाग दिए तो 3 है 5 3 आई 15 प्लस 4 16 चौका 64 माइनस 12 बटा 4 अच्छा 4 के एलसीएम 4 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपका। इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 7 फिर इसके बाद 79 माइनस 12 बटा 12 ये तो दोनों कट के नीचे 1 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस करने के बाद ये होगा आपका आंसर 67/12 ये फाइनल इसका आंसर है। मान रख के सॉल्व कर देना है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन है कि ना दिया है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका मान रखते हैं तो फिर वही ट्रायंगल को मान यहाँ इसका बनाने का पहले तो 2 मेथड है ठीक ना। पहला मेथड तो मान रख के सॉल्व करेंगे यहाँ पर जैसे कि मान लो कि यहाँ पर दिया है 60 डिग्री फिर यहाँ पर 30 2 √3 1 मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2 tan 30 का मतलब होता है 1/√3 तो यहाँ पर 1/√3/1 प्लस 1/√3 के होल स्क्वायर तो 2√3/1 प्लस 1/3 तो 1/√3 2/√3 और इसका जब नीचे एलसीएम लगेगा तो 3 और 3 प्लस कितना होगा 1 तो ये हो जाएगा 2/√3 3/4 तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 √3 कैसे तो 3 में √3 से यदि भाग देते हैं तो ये √3 आता है। काहे आता है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 या बटा में √3 है तो वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा √3 आएगा है कि ना। तो इसका हो गया वैल्यू √3/2 और √3/2 देखिए √3/2 लंब बटा कर्ण तो लंब बटा कर्ण किसना sin 60 कहाँ पर है sin 60 इसका ए हो गया आंसर। इस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या दूसरा मेथड है। अब तो दूसरा मेथड देखिए क्या है मेथड देखते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री है कि ना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan 30 डिग्री इंटू ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री और tan को हम लिख सकते हैं sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री इंटू
कॉस 30 डिग्री स्क्वायर। तो एगो से खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। तो 2 साइन 30 का मतलब 1/2 और कॉस 30 का मतलब √3/2। 2 से 2 एक कैंसिल, तो √3/2। और √3/2 जो है कि ना, √3/2 ये होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू। ये आंसर हो गया। आप इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड को, या डायरेक्ट मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उतना ही आएगा, है कि ना। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू होता है 1, मतलब कि 1 - 1 कट के दोनों का हो गया 0। जब ऊपर अंश ही 0 हो गया, तो नीचे में 2 लाख हो गया 5 लाख हो गया, उसे क्या मतलब बता रहा है, और वैल्यू कितना हो 0 हो, तो का आंसर 0 है कि ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा, तब सत्य होता है जब a बराबर होगा। तो a बराबर क्या होगा? तो देखिए, तो a बराबर अगर 45 होता है, तो a बराबर 45 दूनी 90, तो साइन 90 के मान यहाँ साइन यहाँ पर हो जाएगा √2। तो कबो नहीं हो। पहले क्या करेंगे कि पहले हम 30 को हम लेके चलते हैं यहाँ पर, या इसका आंसर 0 ही होगा, है कि ना। लेकिन कैसे होगा? अगर हम लिखते हैं यहाँ पर sin 2 × 30 a बराबर, यहाँ पर 2 = 2 साइन 30, तो क्या दोनों इक्वल आएगा? यहाँ पर होगा साइन 60 डिग्री, हाई हो जाएगी 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 के वैल्यू कितना होला? साइन 60। तो साइन 60 के लिए फिर आप उस ट्रायंगल को याद कर सकते हैं, √3 1 30 60 √3/2। तो यहाँ पर है √3/2, जबकि 2 × 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू। ये खत्म होगा तो इक्वल आएगा नहीं, इसका मतलब b नहीं होगा। आई जो होता है ये 45 क्या होता है 1/√2, तो 2 × 1/√2 एक दिन हो जाएगा √2, कैसे कि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और इधर हो जाएगा 45 × 90। साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 के मान हम बताए थे कि जब थीटा बराबर 90 होता है, जब थीटा के बराबर 90 होता है, तब क्या होता है, तब उसका आधार जो होता है वो शून्य हो जाता है 0, और लंब का होता है कर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो दोनों 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 होगा इधर, और इधर साइन 90 का मान कितना होगा? साइन 90 का मान इधर 2 होगा, जबकि कभी इक्वल नहीं हो सकता है। 60 तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि 60 के यहाँ मान और 120 का मान दोनों अलग अलग होता है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में क्या होगा? 0 होगा। मतलब कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो, तो यहाँ पर मान रख के इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, है कि ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट tan 30। तो tan 30 के मान निकालने के लिए फिर से वही त्रिभुज को आपको रिप्लाई करना है, वही त्रिभुज को फिर एक बार देखना है। यहाँ पर होगा 60, यहाँ 30, 2 √3 1 tan 30। तो लंब बटा आधार, लंब बटा 30 का हई लंब, आधार √3, 60 का √3 लंब, आधार 1। तो tan 30 तो 2 × 1/√3, कैसे कि लंब बटा आधार, और 1 - 1/√3 के होल स्क्वायर। तो ये बोल 2 √3/1 - 1/3 हो जाए, 1/3 के √3 × √3 3। तो 2 √3/3 में से 1 जाए, तो ये कितना हो जाए? 2/3 हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 √3 × 3/2, तो हो जाए √3, आज 2 से 2 कैंसिल, तो √3 है। √3 किसका वैल्यू होता है? √3 जो है किसका वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री का। तो इसका आंसर हो गया कितना? tan 60। देखो √3 लंब बटा आधार, तो नीचे 1 रहो चाहे मत रहो, बात बराबर बात। √3 इसका बटा में भी 1 छिपा है। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, कितना होगा? tan 60। तो अब जो क्वेश्चन के सीरीज है, जो ऑब्जेक्टिव इसमें 8.2 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, यदि
ए प्लस बी को कोण को जोड़ते हैं तो वो 0 से अधिक आएगा, लेकिन 90 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 90 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा, है कि ना। फिर ए जबकि बड़ा होगा कोण बी से, ए हमेशा जो होगा इसमें कोण से बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आखिर क्या होगा इसका मान, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। पहले दिया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो √3 किसका वैल्यू होता है। तो फिर से एक बार वही ट्रायंगल को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 60 30 2 √3 1। तो देखिए √3 tan 60 का वैल्यू है, इसका मतलब लिखेंगे कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, ये कट जाएगा, ऐसे इसको काटते नहीं है, केवल लिखते हैं, ठीक ना। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 समीकरण 1। फिर दूसरा है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 1/√3, तो tan 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, ये दोनों tan खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण हो जाएगा 2। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये दोनों खत्म, तो 2a इक्वल टू 90, तो a बराबर 45 डिग्री। a का वैल्यू है कितने डिग्री, 45 डिग्री। a के मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे है कि एंगल a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे a का मान, तो दिया है a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a का वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो हो जाएगा एंगल b इक्वल टू 60 माइनस 45, इसीलिए एंगल b इक्वल टू माइनस कर देंगे तो कितना होगा 15 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस शर्त लागू होता है, इन दोनों कोण को जब हम ऐड करते हैं तो ये 90 के इक्वल ही आएगा, मतलब कि 90 से छोटा आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि एंगल a जो है एंगल b से क्या है, बड़ा है, एंगल a जो है क्या है, एंगल b से ही बड़ा है। आई 90 से छोटा आएगा, लेकिन हमेशा दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, मतलब एक्चुअली में ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है। तो एंगल a बराबर होगा 45 डिग्री और एंगल b का वैल्यू होगा 15 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 8.2 का जो ये क्वेश्चन है एक्चुअली में यही मेन क्वेश्चन है। ये त्रिकोणमिति में आपका थ्योरी कितना माइंड में है ये अच्छे से नाप देगा। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होता है। एकदम झूठ है, ठीक है ना। इस सत्य और असत्य को पहचाना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और असत्य है, ठीक है ना। सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। तो नहीं होता है, क्योंकि साइन जो होता है, कारण भी दे रहा है, क्योंकि साइन जो होता है ना यहाँ पर लिखेंगे ये जो है एकदम झूठ है, मतलब कि असत्य है कि ना। असत्य है क्योंकि साइन जो होता है अपने कोण के साथ कभी भी गुणनफल नहीं होता है, मतलब कि साइन गुणा ए ऐसे नहीं, ये मेथड गलत है। क्योंकि जो साइन होता है ना, इसको साइन जो होता है कोण के और भुजा के बीच के रिलेशन का नाम है, दो भुजाओं के बीच के रिलेशन का नाम होता है कि ना। तो ये दूसरा क्या होगा, असत्य हो गया। दूसरा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो एकदम सत्य है। जैसे देखिए कि साइन यदि 0 है कि ना, तो साइन 0 है तो इसका मान 0 होगा। यदि साइन 30 डिग्री है, बढ़ गया, थीटा का जब 0 था तो बढ़ गया, तो इसका मतलब 1/2 होता है। अब फिर इसके बाद साइन 60, तो सॉरी हाँ साइन 60 होगा, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, इसका मान बढ़ गया। और साइन जब 90 आप लिखिए साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो देखिए 0 कहा था, वहां से बढ़ के क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब कि थीटा के यदि मान में वृद्धि होता है तो भाई साहब साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये एकदम सत्य है, यहाँ पर लिखेंगे सत्य है कि ना।
3 नंबर क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। एकदम झूठ है। थीटा के मान में जब वृद्धि होगा तो कोस थीटा के मान जो होगा ना क्या होगा, घटेगा। क्योंकि देखो कॉस 0 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1। अगर हम करेंगे कॉस 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का होता है √3/2। फिर इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कॉस 60 डिग्री तो कॉस 60 का मतलब होता है 1/2। और जब हम करेंगे कॉस 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री का मतलब होता है 0। यहाँ से जब आएंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। मतलब पहले था 1 और जैसे ही मान थीटा का बढ़ा तो हो गया 0। इसका मतलब होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ ही कॉस थीटा का जो मान में होता है वृद्धि ना बल्कि क्या होता है घटोत्तरी होता है, उसका वैल्यू घटता है कि ना। ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे वृद्धि होता है, इसका मतलब कि वृद्धि नहीं होता है, ये हो गया असत्य है, असत्य है कि ना। अब इसके बाद थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होता है, नहीं एकदम गलत है। साइन थीटा के मान पर नहीं होता है, लेकिन हाँ एक वैल्यू है थीटा के जहाँ दोनों के मान इक्वल होता है, वो है थीटा बराबर जब 45 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान होता है 1/√2। 1/√2 इक्वल टू 1/√2 दोनों का होता है मान। अभी हम आपको ट्रायंगल बना के वहां पर बताए भी ये दोनों का मान, बाकी सब मान के लिए ये इक्वल नहीं होता है कि ना। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी असत्य है, इसको लिखेंगे असत्य है। दूसरा है a=0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कि परिभाषित इसका परिभाषा नहीं है। तो देखिए tan जो होता है ना, tan 0 हम बताए थे कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है उस समय जो लंब होता है वो क्या होता है, लंब बराबर होता है 0 डिग्री, लेकिन जो आधार होता है वो कर्ण के बराबर होता है। तो जो कोट का मान है ना, कोट 0 डिग्री का ये होता है कौन चीज, आधार, अब बटा का होता है लंब। तो आधार बटा लंब, तो नीचे आ रहा है कौन चीज 0, नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये होगा अपरिभाषित होगा। तो यही तो बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सत्य है। इसको बोलेंगे कि हाँ भैया ये एकदम सत्य है, सच बात है। तो यही का पूरा हो गया क्वेश्चन डील। जबकि कारण अपने से लिख लीजिएगा, सत्य कौन है असत्य कौन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 8.2 का सबसे मतलब कि मेन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कितना आपके दिमाग में थ्योरी है बढ़िया से नाप देगा, बढ़िया से जोक देगा।